पहली बार खास बातचीत में जुड़ रहे हैं पवन बुआनीवाला। पवन जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा मैं आपसे कि कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना आपने, क्या वजह रही कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी जब से मेरा जन्म हुआ है, मेरे पिता श्री सेठ भगीरथ मल बुआनीवाला हमेशा ही कांग्रेस की चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़े। सबसे पहले तनातन बैलू की जोड़ी पे लड़ा और उसके बाद गाय बच्चे पे लड़ा और हाथ पे इलेक्शन लड़ा। शायद कांग्रेस ने ऐसा कुछ दिया नहीं आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत साल बीत गए, आप दरी बिछाते बिछाते आपके दरी बिछाने वाले आज बड़े बड़े सिंहासनों पे बैठे हैं और आप उनकी दरी बिछाने लग गए दोबारा। कांग्रेस ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मान सम्मान भी दिया है और हम चाहते हैं कि हमें कोई पद का लोभ भी नहीं रहा है, ना हम पद के पीछे भागे हैं। हमारा अफेक्शन आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ है, पद मिले या ना मिले। ये निस्वार्थ सेवा क्यों पवन जी, क्यों, किस लिए? राजनीतिक एक फील्ड है सेवा का, आज लोगों ने इसको बिजनेस बना दिया। आज अपने लोग स्वार्थ से जुड़े हुए हैं और हम शुरू से ही गांधी विचारधारा के रहे हैं। अगर मुझे कोई सरकार या पार्टी पद देगी तो मेरा पहला मकसद समाज सेवा रहेगा। 71 साल से आप पार्टी की सेवा कर रहे हैं, आपके पिताजी ने पार्टी की सेवा ही की और आज भी आपको थोड़ी सी आस है कि मुझे पार्टी मौका दे या मुझे पार्टी कहीं चांस दे दे तो हम सेवा करेंगे। फिर आप कहते हैं कि पार्टी चांस देगी, तो कब देगी पार्टी चांस? अगले जन्म की बात कर रही है, इसी जन्म की बातचीत कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अगले जन्म की तो मैं सोचता भी नहीं। हमें पूरी आशा है कि इस बार पार्टी मुझे मौका देगी, क्योंकि पार्टी को एक अच्छा, ईमानदार, निष्ठावान एक कार्यकर्ता भी चाहिए, एक कैंडिडेट भी चाहिए जो अपनी सीट निकाल सके। मुझे आज पूर्ण विश्वास है, अगर पार्टी ने मुझे अगर मौका दिया तो भिवानी की सीट में कांग्रेस को जरूर जिता के दूंगा। ऐसा क्या कर दिया पवन जी ने या पवन के भाइयों ने, मतलब क्यों पार्टी टिकट देगी क्यों आपको? देखिए, भिवानी कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादातर अग्रवाल समाज की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। पार्टी ने और जाति को देख लिया कि हम लोग कांग्रेस पार्टी में अगर वर्चस्व बना सकता है तो अग्रवाल समाज का बना सकता है। लेकिन भिवानी की सीट अगर पार्टी ने निकालनी है तो ये जरूरी बन जाता है कि उसे ध्यान देना पड़ेगा कि भिवानी की सीट पे हमेशा किसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। हमेशा ही ज़्यादा वोट अगर मिले हैं तो अग्रवाल समाज को मिले हैं, क्योंकि अग्रवाल समाज को हर वर्ग सम्मान देता है। 71 साल बीत चुके, ये पार्टी को आपके काम अच्छा नहीं लगे? शायद ही मुझे ऐसा लगा, पार्टी को किनारा पार्टी आपको करती रही तो उनको अच्छा नहीं लगा। पिछले साल हमने टिकट मांगी थी, लेकिन हाईकमान की इच्छा थी किसी और को भी एक बार आजमाइश करके देखें। उन्होंने आपको आजमाइश कब किया? तो मुझे टिकट मिले या ना मिले, लेकिन मेरी कांग्रेस के प्रति वफादारी, समाज के प्रति वफादारी क्यों रहेगी और मैं चाहूँगा भगवान मुझे ये शक्ति दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज की सेवा कर सकूँ। अरे इस बार हरियाणा में हमें उम्मीद है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तो मिलेगा ही मिलेगा। पूर्ण बहुमत के अलावा कि 65 से 70 सीटें भी अगर आ जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं है। कांग्रेस में मैंने अभी इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना खुला भ्रष्टाचार अब हो रहा है। साहब तो कांग्रेस की राज रही है, आप ठीकरा फोड़ते हो बीजेपी के सिर पे। आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी उसी ग्रुप में थे, 3B के नाम से भिवानी पॉपुलर हुई। भगीरथ मल, बंसीलाल और बनारसी दास, ये पॉपुलर भिवानी इस 3 आदमी के नाम से बहुत पॉपुलर हुई। तीनों ही दोस्त थे। असार के ग्रुप में है या हुड्डा ग्रुप में है, ये और बताइए कौन से ग्रुप में? मैं पार्टी का
वफादार हूँ। बस मुझे पार्टी की वफादारी है। पार्टी के मैं ना हुड्डा ग्रुप में, ना किरण ग्रुप में, ना शैलजा ग्रुप में। अगर मेरी आस्था पर्सनल मेरी अगर आस्था है वो हुड्डा साहब से है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूदा जिला भिवानी हरियाणा राज्य के, और चुनाव का समय है। चुनाव का समय तो स्वाभाविक है, सभी पार्टियां कहने की अपने वोटरों को साध रही हैं, रूठों को मना रही हैं। तो सरपट कहने की भागा दौड़ी मची हुई है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव, राजस्थान के बाद कहने के हरियाणा पे सभी की निगाहें टिकी हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं और पहली बार खास बातचीत में जुड़ रहे हैं पवन बवानीवाला, महेंद्रगढ़ विधानसभा और रेवाड़ी विधानसभा और जबर लगाए हुए हैं ये, और वहाँ व्यवस्था देखते हैं और वहाँ पार्टी को किस तरीके से ऊपर उठाया जाए, किस तरीके से पार्टी को वहाँ पे देखा जाए और किसको किस हालत में किस स्थिति में पद दिया जाए, तो सारी बातें ये वहाँ से अपने हिसाब से देख के और ऊपर पहुँचाते हैं। सीधी सी भाषा में बात ये है, अच्छा खासा पद, अच्छा खासा मान सम्मान कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया हुआ है। इनके भाई भी अशोक बवानीवाला, सब जानते हैं हरियाणा प्रदेश में काफ़ी अच्छे खासा चेहरा है वो, लेकिन आजकल थोड़ा सा बैकफुट पे चल रहे हैं वो। लेकिन आज पवन बवानीवाला से खास बातचीत करेंगे। 4-5 भाई हैं ये, और इनके पिताजी भी शायद नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कई विषयों पे। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। वेलकम। पवन जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा मैं आपसे, ये कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना आपने, क्या वजह रही कांग्रेस पार्टी? मैं कांग्रेस पार्टी, जब से मेरा जन्म हुआ है, मेरे पिता श्री सेठ भगीरथ मल बवानीवाला हमेशा ही कांग्रेस की चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़े। सबसे पहले चुनाव चिन्ह बैलों की जोड़ी पे लड़ा, और उसके बाद गाय बच्चे पे लड़ा, और हाथ पे इलेक्शन लड़ा। सारी जिंदगी वे कांग्रेस में रहे, और कांग्रेस से ही गांधी जी के फॉलोवर रहे, और उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी के 6 इलेक्शन लड़े, 6 में विजय रही और चेयरमैन रहे, और बंसी लाल के बहुत नज़दीक, बनारसी दास के बहुत नज़दीक रहे थे। तो इतने नज़दीक रहे आपके पिताजी सेठ भागीरथ जी, तो आप कौन से नंबर के पुत्र हैं? मैं उनका 2 नंबर का पुत्र हूँ। बाकी राजनीति में सक्रिय नहीं है, अशोक बवानीवाला को छोड़कर पवन बवानीवाला? नहीं, मेरा छोटा भाई अशोक बवानीवाला राजनीतिक में भी सक्रिय है। नहीं, उसके अलावा सिर्फ 2 भाई राजनीति? हाँ, बाकी 3 भाई अपना बिजनेस करते हैं, और बहुत ही बढ़िया अच्छे बिजनेस में स्टिलविस्ट है। इनके पिताजी सेठ भागीरथ जी मल जी, गांधी जी के साथ के विचारों के साथ के बड़े बड़े नेताओं के साथ अच्छे खासे संबंध, और लगातार ये कांग्रेस के साथ हैं उस जमाने से ही। लेकिन आपके पिताजी के बाद की बातचीत करें पवन जी, शायद कांग्रेस ने ऐसा कुछ दिया नहीं आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत साल बीत गए, आप दरी बिछाते आपके दरी बिछाने वाले आज बड़े बड़े सिंहासनों पे बैठे हैं, और आप उनकी दरी बिछाने लग गए दोबारा। वो मान सम्मान मिला नहीं, ऐसा तो नहीं है? चेहरा आपका आगे कर देते हैं अशोक जी का, अब आपका पवन का, और वोट हथिया लेते हैं, और आप फिर दरी बिछाते रहिए और जयकारे लगाते रहिए। तो ऐसा हो क्यों रहा आपके साथ? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता कि मैं एक दरी बिछाने वाले में रहा। ये ठीक है, कांग्रेस वर्कर रहे हैं, और कांग्रेस ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मान सम्मान भी दिया है, और हम चाहते हैं कि हमें कोई पद का लोभ भी नहीं रहा है कभी भी, ना हम पद के पीछे भागे हैं। हमारा अफेक्शन आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ है, पद मिले या ना मिले। ये निस्वार्थ सेवा क्यों पवन जी, क्यों, किस लिए? कलयुग है आज के ज़माने में, तो कलयुग है, घोर कलयुग, और इस ज़माने में निस्वार्थ सेवा, वो भी किसी राजनीतिक पार्टी की, थोड़ा सा सोचने में अचंभा सा लगता है। लोग देख रहे हैं पूरा भारत, आपको क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक एक फील्ड है सेवा का। आज लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया। आज अपने लोग स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, और हम शुरू से ही गांधी विचारधारा के रहे हैं, और हमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा अपना बिजनेस है, हम बिजनेस से अर्निंग करते हैं,
और मान सम्मान हमारे पिताश्री सेठ भगीरथ मल जी ने यहाँ बहुत सी संस्थाएं बनाई। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के वे स्तंभ रहे, आदर्श महिला महाविद्यालय और हमारे पिताजी रघुनाथ गुप्ता जी की देन है। वे सब सामाजिक संस्थाएं, जितने भी हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय है, तो वे सारी सामाजिक संस्थाएं समाज सेवी है। इसलिए हमारा ध्यान ज़्यादा समाज सेवा में रहा और राजनीतिक का भी अर्थ केवल समाज सेवा ही है। अगर मुझे कोई सरकार या पार्टी पद देगी तो मेरा पहला मकसद समाज सेवा रहेगा। कितनी उम्र हो चुकी है? मेरी 71 ईयर्स की उम्र हो चुकी है। 71 साल से आप पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आपके पिताजी ने भी पार्टी की सेवा ही की और आज भी आपको थोड़ी सी आस है कि मुझे पार्टी मौका दे या मुझे पार्टी कहीं चांस दे दे तो हम सेवा करेंगे। तो ये सपने शायद ये अधूरे रहते लगते हैं, क्योंकि 71 साल उम्र, साहब बचपन से पिताजी के साथ आप भी, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि आपको पार्टी मान सम्मान कहते हैं इतना दिया। कौन सा मान सम्मान दे दिया पार्टी ने? मुझे समझ से परे है। लोग देख रहे हैं, ये भी कहेंगे पवन जी क्या बोल रहे हैं, मान सम्मान होता तो शायद ही आज आप 3-4 बार एमएलए बन चुके होते, विधायक बन चुके होते। आपके भाई अशोक, सब पार्टियों ने उनका मिसयूज किया, चेहरा बनाते हैं, आप लोगों को वोट हथिया लेते हैं। वो भी 2-4 विधायक बार बन चुके होते। अग्रवाल समाज के एक अच्छे स्तंभ हैं, बढ़ चढ़ के आप विकास कार्य करते हैं, सेठों के लिए आप अग्रणी भूमिका निभाते हैं, हर दुकानदार के लिए आगे खड़े रहते हैं। और फिर आप कहते हैं कि पार्टी चांस देगी, तो कब देगी पार्टी चांस? अगले जन्म की बात कर रही है, इसी जन्म की बातचीत कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगले जन्म की तो मैं सोचता भी नहीं हूँ। जो कुछ मिलना होता है वो इसी जन्म में मिलता है और भगवान ने ये जन्म जो बनाया है, अच्छा और बुरा सभी इसी जन्म में है। जहाँ तक संगठन की बात है, पार्टी की देने की बात है, ये पार्टी हाईकमान का सोचना होता है। कब सोचेगा? नहीं सोचेगी। आपने कहा तन मन और धन। कई लोग खाली तन के साथ होते हैं, कई लोग मन के साथ होते हैं, लेकिन धन के साथ कोई नहीं होता। आप तन मन धन के साथ पार्टी की सेवा की, आपने बताया। तो ये फिर कब मौका, क्यों, वजह क्या है? नहीं, हम आशावादी आदमी हैं। हमें पूरी आशा है कि इस बार पार्टी मुझे मौका देगी, क्योंकि पार्टी को एक अच्छा, ईमानदार, निष्ठावान एक कार्यकर्ता भी चाहिए, एक कैंडिडेट भी चाहिए जो अपनी सीट निकाल सके। मुझे आज पूर्ण विश्वास है, अगर पार्टी ने मुझे अगर मौका दिया तो भिवानी की सीट में कांग्रेस को जरूर जिता के दूंगा। क्यों? जनता क्यों देगी आपको वोट? भिवानी की जनता ऐसा क्या कर दिया पवन जी ने या पवन के भाइयों ने? मतलब क्यों पार्टी टिकट देगी, क्यों आपको? मुझे एक रीज़न बता दीजिए। 71 साल उम्र हो चुकी, आपने बताया, और अब कहते हैं अब भी आपको आस है। ये आस तो 50 साल की उम्र से शुरू करनी चाहिए थी पार्टी ने, 30 साल की उम्र से टिकट देनी चाहिए थी। आपके पिताजी के बाद आपका नंबर आता था, अशोक जी का नंबर आता था। अब आप कहते हैं पार्टी मौका देगी, अब कहते हैं झोले में टिकट जिता के डाल देंगे। तो पहली बात तो पार्टी ऐसा लग क्यों रहा आपको टिकट देगी इस जगह और इस समय? और दूसरी बात, टिकट दे भी देती है तो भिवानी की जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, भिवानी कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादातर अग्रवाल समाज की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। श्री सागराम गुप्ता रहा, बाबू राम भजन अग्रवाल रहा, बनारसी दास गुप्ता रहा। मैक्सिमम आज तक के जितने विधायक रहे हैं, आज घनश्याम दास सराफ विधायक है 3 टर्म से, अग्रवाल ही विधायक हैं। पार्टी ने और जाति को देख लिया कि हम लोग कांग्रेस पार्टी में अगर वर्चस्व बना सकता है तो अग्रवाल समाज का बना सकता है। मेरे को दे, किसी और अग्रवाल को दे, डिमांड हर कोई करने का अधिकार रखता है और उसको रखना भी चाहिए। लेकिन भिवानी की सीट अगर पार्टी ने निकालनी है तो ये ज़रूरी बन जाता है कि उसे ध्यान देना पड़ेगा कि भिवानी की सीट पे हमेशा किसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले हैं। हमेशा ही ज़्यादा वोट अगर मिले हैं तो अग्रवाल समाज को मिले हैं, क्योंकि अग्रवाल समाज को हर वर्ग सम्मान देता है, चाहे वो जाट वर्ग समाज है, राजपूत समाज है, पंजाबी समाज है, बैकवर्ड समाज है, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन कौम है। मैंने जो आपने एक क्वेश्चन किया, बहुत सुंदर क्वेश्चन किया कि आपको वोट क्यों मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि पीछे आपने बताया कि 50 साल से हम लोग समाज सेवा में ही है, लोगों से मुझे बहुत प्यार मिलता है,
बहुत सी संस्थाओं में हजारों स्टूडेंट्स, हजारों लेक्चरर हम लोगों ने यहाँ कार्यरत रहे हैं, जो कि हमारे पिताजी ने, हम लोगों ने उनकी अपॉइंटमेंट की, वो सेवा भाव से की थी, किसी स्वार्थ के वश नहीं की। तो वो हम लोगों से इतना प्यार रखते हैं, कभी मौका मिलेगा तो वो भी चाहते हैं कि बाबूजी आपका कभी मौका मिला तो हम आपको पूर्ण सहयोग देंगे। हमने गांव-गांव में प्याव भी यहाँ लगाई है, हमने गांव-गांव में काम भी किए हैं, और इसके अलावा शहर में एजुकेशन के अलावा व्यापार मंडल का मैं हरियाणा का महासचिव होने के नाते व्यापारियों की दुख दर्द सुनता हूँ, और व्यापारी वर्ग सारा मेरे साथ है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, बहुत सुंदर किया आपने कि क्यों देंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि इस वजह से वे मुझे पूर्ण सहयोग देंगे। कमेटी अपने राय लिख के जरूर डालिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। भिवानी की जनता, पवन जी बता रहे हैं, बावनीवाला जी, और बनिया समाज से आते हैं, और इन्होंने कहा कि हर वर्ग वोट देता है बनिया समाज को। ये सही है, हर वर्ग वोट देता है, क्योंकि बनिया जाति बहुत ही सहनशील और लड़ाई झगड़े से दूर रहती है, तो इसलिए हर जाति इनसे टच होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पार्टी की बातचीत करें, समाज आपको वोट दे देगा। आपने सारी हिस्ट्री बता दी, व्यापारी वर्ग साथ है, हर कास्ट हमारे साथ है, हमें अच्छे काम किए हैं, इनके बलबूते हमें जनता वोट देगी भिवानी की। लेकिन ये अच्छे काम सब लोगों को अच्छे लगे, 71 साल बीत चुके, ये पार्टी को आपके काम अच्छा नहीं लगे। शायद ही मुझे ऐसा लगा, पार्टी को किनारा पार्टी आपको करती रही तो उनको अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसा किनारा कभी भी नहीं किया। तो आपने टिकट मांगी नहीं? पहले पिछले साल हमने टिकट मांगी थी, लेकिन हाईकमान की इच्छा थी किसी और को भी एक बार आजमाइश करके देखें। उन्होंने आपको आजमाइश कब किया? तो और का मतलब ये हो गया, फिर लगातार आपको टिकट मिलती हुई, आपको भाई को दी हो, या 5 भाई हैं आप, एक आपका वो अग्रवाल समाज का अध्यक्ष है भिवानी का, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो जब कह सकते हैं आप, भाई कांग्रेस पार्टी ने आपको लगातार टिकट देती आ रही है, और अब पवन बावनीवाला जी आप माफ़ कीजिए, आप 3 बार विधायक रह चुके, अब हम आपको टिकट नहीं देंगे, हम और किसी को टिकट देने वाले हैं, और किसी को मौका दीजिए। आपको अभी चाय पी नहीं, अब पहले आप बता रहे हैं कि चाय कड़वी है या मीठी है, पी के देखे नहीं आपने, तो पार्टी ने पहले ही आपको दूर कर दिया, नहीं और किसी को मौका। नहीं, पार्टी ने कभी दूर नहीं किया। पार्टी ने हमेशा गलाए। मैं पीसीसी का मेंबर भी रहा हूँ, प्रदेश कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर भी बनाया है। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, ये पार्टी की सोच अपनी होती है कि किसको कितनी कहाँ से टिकटें दी जाती है, एक बड़ा ही मंडल का फैसला होता है। अब जैसे एक पार्टी बना रही है, संगठन बना रही है, और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ वहाँ का, तो मैं हर वर्ग को साथ लेके चल रहा हूँ। और इस बार हरियाणा में हमें उम्मीद है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तो मिलेगा ही मिलेगा। पूर्ण बहुमत के अलावा कि 65 से 70 सीटें भी अगर आ जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं है। आपको बहुमत कितना? मुझे तो पूर्ण बहुमत की आवश्यकता है, और मैं परमात्मा से भी यही आशा करता हूँ, मेरी मीडिया से भी यही आशा करता हूँ कि मुझे पूर्ण सहयोग मिल रहा है और मिलता रहेगा। पार्टी से कितना पूर्ण बहुमत मिलने वाला है? 50% या 60%? अब की बार भी पार्टी आएगी आला कमान से। पवन बावनीवाला जी आप रहने दीजिए, इनको मौका दे देते हैं। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला। मैं ये आशा करता हूँ। 71 साल तो ऐसा ही होता आ रहा है, अब इतनी आशा क्यों, इतना मतलब अपेक्षा क्यों लग रहा है? बहुत सुंदर बात कही आपने। इससे पहले मेरा इन्वॉल्वमेंट मेरे बिजनेस में बहुत ज़्यादा था। 60 साल तक तो मैंने बिजनेस और दोनों ही साथ साथ संभाले, और अब 10-12 साल से मैं पॉलिटिक्स में 100% डिवोटेड हूँ। और पार्टी इस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर रही है कि पवन जी पहले बिजनेस और पार्टी में भी थे, अब 100% पार्टी को दे रहा हूँ, और मैं देता रहूँगा। और मैं आशा कम करता हूँ, उम्मीद कम करता हूँ, कार्य ज़्यादा करता हूँ। अब आपके बच्चे भी बिजनेस संभाल? हाँ, मेरे बच्चे दोनों बिजनेस में हैं। उनने बोल दिया हाँ आप पिताजी जाइए, आप राजनीति कीजिए या हम पे छोड़? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। मेरे बच्चे दोनों बिजनेस में बाहर रहते हैं, और उन्होंने मेरे को बिल्कुल फ्री कर रखा है कि आप अपनी राजनीति करिए, क्योंकि आपका शौक 50 साल से समाज सेवा, एजुकेशन सेवा और पॉलिटिक्स रही है, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, यू आर फ्री। और मैं ये सोच के ही इस समाज में और ज़्यादा कदम उठा रहा हूँ। मुझे टिकट मिले या ना मिले, लेकिन मेरी कांग्रेस के प्रति वफादारी, समाज के प्रति वफादारी यूँ की यूँ रहेगी,
और मैं चाहूँगा भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज की सेवा कर सकूँ, पार्टी की सेवा कर सकूँ। हमारे साथ पवन बावनेवाला जी खास बातचीत में बने हुए हैं भिवानी हरियाणा राज्य से, और सेठ भागीरथ मल्ल जी के दूसरे नंबर के पुत्र हैं ये, और अशोक भवानीवाला के भी भाई हैं ये। चार पांच भाई हैं, लगातार 2 राजनीति में सक्रिय हैं और 3 भाई अपना बिजनेस वगैरह संभालते हैं। तो पवन भवानी वाला तो हमारे साथ खास बातचीत में हैं। अब की बार बड़ी आस है इनको, और आस नहीं कहते हैं, अब की बार पार्टी डेफिनेटली टिकट देगी हमें, और जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी। पवन बनवाल जी, आपने कहा सेवा करेंगे, पार्टी टिकट देगी, जीत जाएंगे, यहाँ से जनता हमें जिता देगी। आप करें हम सेवा करेंगे लोगों की, तो ये सेवा तो आप कर ही रहे हैं पहले ही। अब जीतने के बाद, एमएलए बनने के बाद कौन सी सेवा बाकी रहेगी? कॉलेज, आप धर्मशाला, प्याऊ, गरीबों की मदद, और भी बहुत ऐसे कार्य हैं जो आप कर रहे हैं, आपके बेटे आपके भाई मिल के सब कर रहे हो आप। तो इनके अलावा और कौन सी, बाद में तो बनने के बाद तो साम दाम दंड भेद की सेवा होती है, अब वो सेवा की बाकी रह गया। देखिए, मैं बड़ा खुश हूँ कि जो आपने क्वेश्चन किया है उस पर, ये सेवाएं सामाजिक सेवाएं में आ जाती है, लेकिन लोगों को बहुत से राजनीतिक न्याय नहीं मिलता, और राजनीतिक न्याय न मिलने की वजह से जनता परेशान होती है। आज किसी भी ब्यूरोक्रेट से काम करना हो तो हरियाणा में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, मैं खुले मन से कहता हूँ, किसी भी रिवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाइए, बगैर पैसे के काम नहीं होता। क्या कांग्रेस में नहीं होता था? नहीं, कांग्रेस में मैंने अभी इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना खुला भ्रष्टाचार अब हो रहा है। 70 साल तो कांग्रेस की राज रही है, आप ठीकरा फोड़ते हो बीजेपी के सिर पे। ये भ्रष्टाचार लेके आने वाला है कौन आखिर? ये कांग्रेस तो है इसके जनक, तो भ्रष्टाचार तो इन्होंने फैलाया पूरा। अब ये इनकी सत्ता तो रही नहीं, अब आपको हजम नहीं होती, 2 बार सत्ता में आ गई बीजेपी, तो आप इनके ऊपर ठीकरा फोड़ने लगे। अब जो भ्रष्टाचार की बातचीत कर रहे हैं, अभी नौकरियों की बातचीत करें, बिना खर्चे बिना पर्चे के हर गांव में नौकरियां वगैरह लग रहे हैं, लोग बड़ी आराम से। राष्ट्रीय राजमार्ग देख लीजिए, लाइट की अच्छी खासी व्यवस्था है, अस्पतालों की अच्छी खासी व्यवस्था है, सभी जर्जर पोल वगैरह सब बदल दिए। अब 5 मिनट में इधर से इधर कहीं भी घूम के आ सकते हैं हम। अब राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से नारनौल से बीच में हम 3 घंटे में चंडीगढ़ और उधर नारनौल का ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये इतना अच्छा खासा प्लेटफॉर्म दिया है, और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार की जनक है बीजेपी। अभी हमने देखा पीछे IAS IPS है, बिल्कुल छोटे छोटे गरीब घरों के बच्चे जिनके खाने के लिए अनाज नहीं है, झोपड़ियों वाले IAS IPS लगे उनके घर पे, मैंने सब पे इंटरव्यू किया पूरे हरियाणा में घूम घूम के। और फिर भ्रष्टाचार का मतलब देखिए साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि बहुत गरीब के बच्चे IAS IPS बन रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज गरीब आंचल का बच्चा कुछ बनता है, तो लेकिन उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। जो बच्चा समाज से निकल के जाता है, वो खुद की मेहनत से, एजुकेशन की मेहनत से वो अपने एग्ज़ाम पास करता है। कांग्रेस में एग्जाम पास नहीं होते थे, क्या बात थी? क्यों? मंत्री का बेटा, IAS IPS का ही बेटा, इंजीनियर बड़े बड़े डॉक्टरों के बेटे, वही IAS IPS वगैरह, और वही कोई बड़े घराने वही बनते थे। ये पहले आप पे लागू नहीं था, ये अभी लागू हो गया ये बीजेपी का। नहीं, शायद आपको गलत फहमी। 18 साल से तो मैं खुद पत्रकार हूँ, मैं आराम से देख रहा हूँ, मैं ये पूरा प्लेटफॉर्म मैंने देखा है अच्छी तरीके से। मुझे पहले ऐसा कोई गरीब घर का बच्चा ऐसा IAS IPS ऐसा लगता नहीं देखा। अब तो एक को घर में 5-5 लड़कियाँ जिनकी झोपड़ी पानी टपकता है, एक साथ पुलिस में लग जाती हैं वो। अब तो ऐसे भी हमने बहुत बच्चे देखे हैं, एक घर में 5 बहनें, 5 की 5 पुलिस में ज्वाइन हो जाती है अपने दम पे। तो भवानीवाला जी कुछ देखो, ऐसा नहीं है ये देन भ्रष्टाचार की आप बीजेपी भी ठीक रहा। नहीं, मैं कोई ठीकरा फोड़ने वाली बात नहीं करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। ईडी का डर नहीं, ईडी की बात जहाँ तक है वो तो अभी सरकार की देन है। मेरे पास है क्या जो ईडी मेरे से ले जाएगी? जब भी आप खुल के बोल रहे हैं फिर भी बनिया जाती है, कुछ तो मिलेगा थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 करके, तो आप डरते नहीं हो शायद ईडी से? नहीं, मैं कोई गलत काम भगवान की कृपा से आज तक मैंने नहीं किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि रोड हिंदुस्तान में बहुत अच्छे बने हैं, रोडों की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी जो स्टेट लेवल की बात अगर हम करें तो उसमें मुझे बड़ा दर्द होता है। और ये जो आप कह रहे हैं ना भ्रष्टाचार की बात, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ये रोज़ आए दिन हमारे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करते हैं,
और रोज़ कहते हैं कि मैं इतने लोगों को सस्पेंड और टर्मिनेट कर रहा हूँ। हमारे साथ पवन भवानीवाला जी खास बातचीत में मौजूद हैं। सेठ भागीरथ मल्ल जी के पुत्र हैं ये, और भिवानी से कांग्रेस के ये ऑब्जर्वर लगाए हुए हैं, जिला महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के। वहाँ जा रहे हैं, लोगों के बीच घूम रहे हैं, जायजा ले रहे हैं अपनी अपनी पार्टी के। और शुरू से इनके पिताजी से लेकर आज तक ये कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शायद अब की बार इनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस 100% टिकट देगी और यहाँ से जीतेंगे। आपको आज तक ऑल ओवर भिवानी में जितने भी एमएलए बने, किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? देखिए, मैं फॉलोअर रहा हूँ श्री नासीदास गुप्ता जी का। वो आपकी बिरादरी से ऐसा तो नहीं है? वो दूसरी बिरादरी क्यों नाम ले, हम अपनी बिरादरी का नाम लें। नहीं, यहाँ कोई बरादरी की बात नहीं है। तो फिर उनको पसंद किया क्यों? वो पसंद इसलिए किया, वो गांधीवादी थे, निष्ठावान थे, ईमानदार इंसान रहे। सारे भारतवर्ष में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष होने के नाते मैंने उनके सानिध्य में काम करके देखा है। आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी उसी ग्रुप में थे, 3B के नाम से भिवानी पॉपुलर हुई। भगीरथ मल, बंसीलाल और बनारसी दास, ये पॉपुलर भिवानी इस 3 आदमियों के नाम से बहुत पॉपुलर हुई। तीनों ही दोस्त थे और उन्होंने अपने जीवन में उस टाइम ना भ्रष्टाचार था, ना करप्शन थी, ना अहंकार और अहम था। आज कोई भी बन जाता, उसके अहंकार अहम आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए। राजनीतिक समाज सेवा के लिए बनी थी। आज महात्मा गांधी ले लो, सरदार पटेल ले लो, बाबू राजेंद्र प्रसाद ले लो, कितने ही राजनीतिक जो राजनीतिक में रहे, उन्होंने अपनी ईमानदारी से राजनीति करी। संतुष्ट हैं आप? 10 साल के घनश्याम सराफ के विकास कार्य जो भिवानी में बीजेपी ने करवाए हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा हुए। रूटीन के जो बजट आया, फंड आया, वही काम हो रहे हैं, न कि ऐसा कोई बहुत बड़ा उद्योग लगाओ। आज भिवानी के अंदर उद्योग की बहुत बड़ी ज़रूरत है और उद्योग भिवानी के बंद ही हुए हैं। आज TIT मिल बंद हो चुकी, BTM मिल बंद कगार पे है। इधर ने मोहता इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, सेंचुरी ट्यूब थी, स्टील की इंडस्ट्रीज थी, वे सब बंद हुई है। कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्री जरूर चल रही है और उद्योगों को रोजगार लोगों को जब मिलेगा, जब यहाँ उद्योग स्थापित होंगे। अब असार के ग्रुप में है या हुड्डा ग्रुप में है, ये और बताइए कौन से ग्रुप में? मैं पार्टी का वफादार हूँ, बस मुझे पार्टी की वफादारी है। पार्टी के मैं ना हुड्डा ग्रुप में, ना किरण ग्रुप में, ना शैलजा ग्रुप में। अगर मेरी आस्था पर्सनल, मेरी अगर आस्था है, वो हुड्डा साहब से है। क्या लगता है, आप कह रहे हैं जीतेंगे, आपके बन तो अभी नहीं है। अभी कहने अजय चौटाला ने कहा था जूतों में खीर बट रही है, अभी इनकी संगठन का खड़ा नहीं हुआ है, करते हुए जीतने का दावा। आपकी काफ़ी गहमे गहमी चल रही है। सुरजेवाला, किरण चौधरी, शैलजा की बातचीत करें, आज भी वो अलग है, कल भी अलग थी। सर क्या कहेंगे इसको लिए? नहीं फिर भी चलो। तो हमारे साथ पवन भवानीवाला, इसमें नो कमेंट कहते हैं, इसमें नो कमेंट रहेगा हमारा। तो हम खास बातचीत कर रहे हैं इनसे, 1-2 मुद्दों पे और करेंगे। चलते चलते इतना बता दीजिए, आप यहाँ से विधायक बन जाते हैं, क्या करवाना चाहेंगे सबसे पहले? अगर भगवान मुझे ऐसा मौका देता है, पार्टी मुझे ऐसा मौका देती है, तो सबसे पहले भिवानी की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। भिवानी की डेवलपमेंट सबसे बड़ा है, यहाँ उद्योग लेके आऊँगा। मैं उद्योगपति रहा हूँ, बहुत सालों तक मैंने उद्योग चलाए थे, अब उद्योग मेरा बंद है और मैं उद्योग ही लगाना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति बाहर से बुला के यहाँ उद्योग लगाएं, जो उद्योग लगने से लाखों बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, वर्कर को वो काम मिलेगा, पढ़े लिखों को काम मिलेगा और एक बेरोजगारी दूर होगी। कुछ चलते चलते भिवानी के लोगों को और भी कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति इस बार अपना मन बनाए, वो कांग्रेस की तरफ बनाए। और जिससे कांग्रेस ने ये बात नहीं है कि 70 साल में कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया देश को। आज बड़े बड़े हवाई जहाज, बड़ी बड़ी रेलें, बड़े बड़े बहल जैसे उद्योग, टाटा के स्टील अथॉरिटी, ये कहना बहुत गलत है कि कुछ नहीं किया। किया बहुत कुछ है। अब देश बढ़ रहा है, धीरे धीरे देश बढ़ा। राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आया, आज राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए तो देश कितना आगे कंप्यूटर पे चला। आज हर काम पोर्टल पर कंप्यूटर पे हो रहा है। तो अगर कांग्रेस नहीं देती तो ये कहाँ से आते?
तो ये कांग्रेस की भी देन है और ये भारतवर्ष सबका मिला जुला देश है। मैं सबका सम्मान करता हूँ। थैंक यू जी, बातचीत के लिए आपका कीमती समय लिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। तो हमारे साथ ये पवन बावानीवाला जी खास बातचीत में जुड़े हुए थे भिवानी से, और कांग्रेस पार्टी से आते नहीं हैं। इनके पिताजी ही महात्मा गांधी के ज़माने से साथ थे, और सेठ बनारसी दास गुप्ता, चौधरी बंशीलाल और भागीरथ मल सेठ, ये तीनों बी के नाम से प्रसिद्ध थे पूरे इंडिया में, पूरे भिवानी जिले में, पूरे हरियाणा में। इसमें तिगड़ी थी इनकी। अब उनके बेटे कहीं ना कहीं लगातार हैं तो कांग्रेस में, लेकिन हमारी भाषा में आज तक अनदेखी होती रही है इनकी। अब इनको पूरा भरोसा है कि टिकट मिलेंगे और जीतेंगे। और भिवानी में सबसे बड़ी ज़रूरत है उद्योग की। ये कहते हैं कि उद्योग आएगा तो कहीं ना कहीं भिवानी ज़िले का उद्धार हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग, सैकड़ों युवा बेरोजगार हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है। और उद्योग आएगा तो ज़्यादा नहीं तो 20-30 हज़ार नौकरी यहीं मिल जाएंगे फैक्ट्रियों में लोगों को, अड़ोस पड़ोस गांव के इधर उधर के। यहाँ आराम से कोई दूध, कोई कुछ छोटे मोटे रोजगार अपने लगा के आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सभी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।